नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लिनिकल गुरु में। मैं आपका दोस्त चेतन। आज हमारे सर आदर्श सर है, जो हमें आज आज सर हमें बताएंगे कि हम कोरोना की जो सिचुएशन है आज की, उसमें हम घर में क्या कर सकते हैं घर में, और हम इससे अब हम कैसे बच सकते हैं। आज पूरी जानकारी हमें सर देने वाले हैं। तो सर आज हमें बताइए कि आज की जो सिचुएशन है कोरोना की, उसके बारे में कि हम सर हमें आज साइन एंड सिम्टम्स बताइए कि कोरोना की क्या क्या रहते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला जो रहता है कि अपन को बुखार रहेगा 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूस बुखार रहेगा। बुखार में कैसा अपना जो शरीर है पूरा पेन वगैरह करेगा। अपन खाना नहीं खा सकेंगे, खाने में थोड़ी तकलीफ होंगी। खाना खाया तो उसकी जो इच्छा होती है अपनी खाने खाने की इच्छा वो चली जाएंगी। खाना खाया तो उल्टी जैसा लगेगा, उल्टी आएंगी अपने को, ऐसे सिम्टम है। दूसरे आएंगे गले में खराश वगैरह होंगी, सांस लेने में तकलीफ होंगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर में मैंने बताया था कि जो पल्स ऑक्स जो होता है, जब हम पल्स ऑक्स लगाते हैं तो उसका जो सैचुरेशन होता है वो बिलो 95 होता है, तो अपने को थोड़ा हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो बिलो अबव 95 होना चाहिए, 95 से 99 तक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड सैचुरेशन में आपको कैसा रहता है, ये हमेशा हमको मॉनिटर करना पड़ता है। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा, ये छोटी सी चीज़ से अपन बहुत काम किया। जो ब्लड सैचुरेशन है वो बहुत काम आता है कोरोना डायग्नोसिस करने के लिए। यानी सर ये हमें घर में रखना ही है। रखना ही चाहिए आपको। फीवर के लिए टेम्परेचर रहता है, थर्मोमीटर रहता है। तो आपको मैं फिर से क्यों बता रहा कि ये जो ब्लड सैचुरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा सैचुरेशन आप देखेंगे 99 है, पल्स मेरे 76 है। ये एकदम आइडियल माना जाता है। मेरे पल्स अबव, जैसे बताया मैंने, अबव 95 से 99 एकदम आइडियल टेम्परेचर रहता है ये इसके लिए पल्स ऑक्स। ठीक है, तो आपको ये घर पे रखना ही पड़ेगा। इसका बहुत आपको काम आएगा, बहुत आसान है यूज़ करने के लिए और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ठीक है। सर हमें बताइए कि आप जो कोरोना के जो पेशेंट हैं उनके ट्रीट करते हैं, तो उनमें क्या क्या अभी सिम्टम्स, नए नए कुछ सिम्टम्स में दिख रहे हैं, तो क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में नज़र आ रहे हैं, सर हमें बताइए प्लीज़। जो अभी अभी तक जितने पेशेंट मैंने देखे, 90 से ऊपर जो पेशेंट है, उनमें क्या होता है कि जो खाने की इच्छा नहीं रहती, जो उनका जो जबान पे जो अपन लगाते हैं ना टेस्ट, उनको टेस्ट नहीं आता। अगर आपने परफ्यूम लगाया तो नींबू का जो स्मेल होता है, संतरे का स्मेल उनको नहीं आता, वो स्मेल नहीं कैच कर पाते, उनका लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है और लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और उसके बाद चौथा देखते हैं तो उनको बहुत बॉडी पेन होगा और स्वेटिंग तो इतनी होगी, खतरनाक स्वेटिंग, बहुत उनको पसीना आएगा, पसीने से लपत हो जाएंगे। ये 5वां सिम्टम है, बहुत पसीना आएगा, वीकनेस आएंगी और सांस लेने में तकलीफ तो है ही। तो ये सारे सिम्टम हो गए, ये मेन है। ठीक है, फिर बॉडी एक तो रहेगा, पूरा बॉडी पेन करेगा, लेग्स पेन करेंगे, बैक पेन करेगा, थोड़ा पेन तो बॉडी में रहेगा। और खाने की इच्छा, खाना नहीं जाना, सांस लेने में तकलीफ, बुखार रहना, ये आइडियल सिम्टम माने जाते हैं। 6 से 7 सिम्टम में वो हर पेशेंट पे देखेंगे। कुछ कुछ पेशेंट हमारे क्लिनिक में जब आता है तो उनको सिम्टम नहीं रहते, वो बस बोलते कि बस मेरे को थोड़ा चेस्ट में पेन हो रहा और खाने की इच्छा नहीं हो रही। तो ये भी हो सकता है कि उसको पहले सीटी चेस्ट के लिए बोलते हैं, फिर बाद में उसकी कोरोना टेस्ट करते हैं, तो वो पॉजिटिव भी निकलते हैं क्योंकि उनको चेस्ट में पेन होता है। ये भी माना जाता है कि ये नॉन कोविड सिम्टम है, बट अनकॉमन है, ये माने जाते हैं। डी डाइमर भी। सर हमें बताइए कि जो कोविड में अभी क्या क्या लोग टेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर क्या क्या टेस्टिंग के लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सीटी चेस्ट का सीटी निकालेंगे। उसके बाद रैपिड एंटीजन होता है और RT-PCR जो होता है, जो हेल्प करता है कि डायग्नोसिस ये कोरोना है कि नहीं, डायग्नोसिस के लिए बहुत हेल्प करता है। चौथा रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, CBC रहता है, डी डाइमर रहता है, वो बाकी सो ऑन है। पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सीटी चेस्ट और RT-PCR और रैपिड रैपिड एंटीजन, ये टेस्ट तीन टेस्ट करना ही है। सबसे पहले थोड़ा सा भी कुछ तकलीफ हो रही सांस लेने में तो पहले हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर आपको पहले ही बोलेंगे कि RT-PCR और सीटी चेस्ट करो। सैचुरेशन तो आपका देखते ही है। ये इसलिए कि मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SpO2 हमेशा मॉनिटर करना चाहिए, दिन में 2 बार 3 बार आप घर पे मॉनिटर कर सकते हैं। यानी हमें घर में कभी भी हम घर में अगर जाते हैं तो हमें ये सैचुरेशन हम चेक करना है कि हमारा सैचुरेशन बराबर है या नहीं। सैचुरेशन मैं जब भी हॉस्पिटल आता हूँ खुद का मॉनिटर मैं करता हूँ, मेरा टेम्परेचर भी देखता हूँ मैं। आज का मेरा टेम्परेचर 97.3 था, सैचुरेशन तो आप देख ही रहे 97 अबव रहता है, तो ये आइडियल माना जाता है। सर हमें बताइए कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी लोगों से अगर मिलते हैं, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उनसे अगर हम बात करते हैं तो कितना अंतर होना, सब हमें बताइए सर। तो सबसे पहले अपन मास्क तो पहनना जरूरी है, मास्क पहनो,
थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखो, 1 आर्म जो डिस्टेंस अपन बोलते हैं 1 आर्म डिस्टेंस रखो, और अपने जेब में सैनिटाइजर रखो। किसी से हाथ मिलाया तो तुरंत सैनिटाइजर से अपने हाथ बराबर अपना सैनिटाइज कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बाहर जो खाना मिलता है, जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह रहता है, बाहर में जो टपरी होती है, वहाँ पे खाना अवॉइड करें, क्योंकि वो खुला खाना होता है, पूरी तरह से हाइजीनिक नहीं होता है। यानी हमें घर का ही अनहाइजीनिक बना हुआ जो खाना, अवॉइड करिए, यह मैं भी बोल सकता हूँ। घर का ही बना हमें खाना। हाँ, घर का बना जो ताज़ा ताज़ा जो खाना रहता है, घर का अपन कैसे पूरी तरह से साफ करते हैं, अपने आंखों के सामने वो बनता है खाना, तो अपने को पता है ये फुल हाइजीन खाना है, तो हाइजीन खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाइए, जितने अपन फ्रूट्स खा सकते हैं और सर उतने fruits कौन खाइए। से टाइप के फ्रूट हम ले सकते हैं, बताइए हाँ, हमें। सबसे पहले तो अपन जो एप्पल रहता है एप्पल खाइए, ठीक है। उसके बाद संतरा मौसम्बी जो होता है, ऑरेंज जो होता है ऑरेंज खाइए। कीवी लीची होता है, लीची भी खाइए, बहुत अच्छा होता है। फिर आपने बोला रेड बीट्स होता है ना, बीट बीट होता है, बीट बीट रूट। खाइए, जिससे खून बढ़ेगा। अच्छे से जितना जितना खा सको उतना अच्छा है। और मेन है कि जितना तुम पानी पियोगे उतना अच्छा है। अच्छा अच्छा पानी पियो, फिल्टर पानी, आरओ का जो पानी होता है, दिन में 6 लीटर तो पे पीना ही चाहिए। लगे आपको वॉशरूम जाना पड़े पर जाओ, पर पानी अच्छा पियो, हाइड्रेट रखो, अपनी बॉडी को फुल हाइड्रेटेड रखो, ये मेन है। सर आपने जो ये पीपीई किट पहना है, वो अगर हमें पहनने की ज़रूरत है क्या? जो हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ऐसे पीपीई किट पहनने की ज़रूरत है क्या सर, में बताइए हमें। पहले अगर आप बाहर जाते घूमने के लिए तो मास्क पहनना जरूरी है, हाथ में साथ में जेब में सैनिटाइजर रखो। फेशियल शीट के साइज अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे, आप अगर फेशियल शीट पहनते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि कंटेमिनेशन जोन इतने कि अपन रिस्क नहीं ले सकते, हाई रिस्क होता है, अगर लोगों से मिलते तो हाई रिस्क होता है, कॉन्टैक्ट होता है। जो भी मैंने पहना है ये हॉस्पिटल यूज़ में है, मैं वार्ड में जाता हूँ, राउंड वगैरह लेता हूँ, तो मेरी सेफ्टी के लिए मैंने ये पूरी किट पहनी है, जिसे अपन पीपी किट बोलते हैं। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव किट होती है जो पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, 2 ग्लोव पहनना जरूरी है। इसका अच्छी तरह से डिस्पोजेबल करना भी जरूरी है, जैसा अपन ये सैनिटाइज पहनते हैं इसको वैसा ही डिस्पोजेबल करना बहुत जरूरी है। ये हॉस्पिटल यूज़ के लिए। बाहर अगर जाते हैं मास्क इसेंशियल है। उसके बाद जो शील्ड है, शील्ड अपन लगाओ, वो आपके सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। अगर लोगों ने आपको कुछ बोला, ताना वगैरह दिया, तो उसको फुल इग्नोर कीजिए। इतना अपन, क्योंकि उनको क्या पता कि अपन आप खुद की पूरी सेफ्टी ले रहे। आपकी खुद की सेफ्टी ये सबसे पहला गोल्डन है, कि आपको पहला उसको प्राधान्य देना है, जो अपन मराठी में बोलते हैं हम लोग कि फर्स्ट तुम ये करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इतना अपन ध्यान रखना चाहिए। सर हमें बताइए कि जो आपने जो पीपीई किट जो पहनी है, इसको आप क्या करते हैं? यही जो पीपीई किट हो आप कल भी पहनेंगे कि नहीं नहीं? नहीं, ये हम कल नहीं पहनेंगे। अभी जैसा मैंने पहना है, जो मेरी ऑफ ड्यूटी हो जाएंगे तो इसको मैं पूरी तरह से डिस्पोज कर दूंगा। जो हमारी येलो बैग जो होती है, येलो बैग, तो उसमें ये मैं डाल दी, पूरा डिस्पोज करके फिर मैं खुद को पूरा स्क्रब वगैरह करके खुद को पूरी तरह से सैनिटाइज करके मैं घर पे जाऊँगा। तो आप ये देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक फेशियल शील्ड है, जो आप बाहर जाते टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। कन्वीनियंट है, लाइट वेट है। ये अपने को हर फार्मेसी में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे मिलते हैं आपको मिल जाएंगे, सस्ती है। हम आपको इसका मेरे यूज़ जैसे कर लगाने सकते की हैं जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, इसलिए ये लगाने के लिए पूरी मेरे को इसेंशियल है। और हम ये इससे आप, भी सर यूज़ कर सकते हाँ, हैं। इससे यूज़ सकते हैं। बाहर जाने के लिए बहुत कन्वीनियंट है। बाइक पे जब अपन ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फेशियल अपने को पर्सनल सेफ्टी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हमें बताइए कि आज जो लोग, कई लोग मैं देख रहा हूँ बाहर जाता हूँ मैं, तो कोई लोग रुमाल बांध के रहते हैं, लड़कियां जो है वो स्कार्फ बांध के रहती है, ओढ़नी बांध के रहती है, वो अच्छा है या नहीं? नहीं नहीं, उससे कैसा है, एक तो आप बस आपका फेस कवर हो जाएगा, उससे बैक्टीरिया, धूल, वायरस जो रहते हैं छोटे छोटे माइक्रोन में रहते हैं, वो फिल्टर नहीं होंगे। तो उसके लिए अपन जी ये गमछा जो अपन बोलते हैं, गमछा यूज़ नहीं करना है। इससे बस क्या आपका फेस कवर होगा, बट आपका जो आप जो सांस लेते हैं उससे बैक्टीरिया आपके अंदर जाएगा ही। तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि ये सर्जिकल जो मास्क है, जो 3 लेयर आप बोलते हैं, 3 लेयर का सर्जिकल मास्क अपन यूज़ करें, इसको प्रॉपर पहने। ये 1 टाइम यूज़ होता है। अगर आपने पहना तो उसके बाद उसको सैनिटाइज कीजिए। जैसे को मैं अभी मैंने पहना है, खुद पहना, मेरा N95 भी मैंने पहना है। तो यूज़ करने के बाद इसको प्रॉपर सैनिटाइजर कीजिए, इसको स्प्रे कीजिए, और प्रॉपर डस्टबिन में, जो मेडिकल वेस्टेज जो डस्टबिन होते हैं उसमें वो भी हम घर पे ला के रख सकते हैं। इसको डिस्कार्ड करना है, इसे हमें कहीं भी बाहर फेंकना नहीं है। हाँ, बाहर नहीं नहीं तो फेंकना, खुले में नहीं खुले में नहीं फेंकना है, नहीं तो इससे कोई कुत्ता Proper अगर खा disposal। जाएगा, कोई गाय हाँ, इसको हाँ। ये करेगी तो उसको भी इन्फेक्शन इन्फेक्शन होने का चांसेस है। बहुत हो सकता है। तो प्रॉपर डिस्पोजल कीजिए, सैनिटाइज करके डिस्पोजल कीजिए, यानी वो पूरा डिसइंफेक्ट हो जाएगा, इन्फेक्टेड नहीं रहेगा। ओके। ये अपने को सेफ्टी मेजर लेने खुद के लिए।
जैसे मैंने ये N95 मास्क पहना है, वो आप लोग जनरल स्टोर से या मेडिकल से ले सकते हैं, सब जगह ये अवेलेबल है। या आप सर्जिकल मास्क भी पहन सकते हैं। अगर आप बाहर जाते हो जहाँ ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पे ज़्यादा कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ पर अपन जाते कुछ फंक्शन के लिए तो ग्लोव ज़रूर पहनिए, क्योंकि आप 10 चीज़ों को हाथ लगाते हैं, वो हाथ कैसा, वो इन्फेक्टेड है कि नहीं अपने को नहीं पता रहता। और जैसे ग्लोव्स पहन के रहिए, ग्लोव जैसे पहना आपने उसको प्रॉपर सैनिटाइज कीजिए, हाथ में सैनिटाइजर लीजिए। जैसे मैं आपको दिखाता, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सैनिटाइज किया मेरे हाथ को दोनों तरफ से, ये हाथ मैंने यहाँ पे किया, प्रॉपर सैनिटाइज कीजिए। फिर हाथ को ऐसा रब कीजिए जैसा मैं कर रहा। हाथ को 20 सेकंड तक हमें हाँ, सर रब करना है रब ना? करना ही चाहिए आपको, रब करना ये बहुत इनिशियल है, पूरा रब कीजिए। ये मेरा हाथ फुल्ली सैनिटाइज हो गया, सैनिटाइज हो गया है। तो मैं अभी मेरा काम कर सकता। सैनिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सैनिटाइज कीजिए। तो हाथ ये प्रॉपर ड्राई हो जाएगा, थोड़ी देर में अपन काम करने के लिए रेडी हो जाता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना आपका कीमती समय दिया। आप हमारे चैनल पे आए, हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्हें इतनी बढ़िया जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जी, बहुत सारा प्यार बढ़िए। थैंक यू।